Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 25 for Estate Physics Biology MCQ practice series questions. So first question for today's class is which of the following play role in detoxification in cell? सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी ऑर्गेनेली की होती है जिसके अंदर आपके पॉइजन्स ड्रग्स वगैरह को सेल से बाहर निकालना, जैसे उनको डिटॉक्स करना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, Golgi apparatus, nucleus. So correct option for this question is ER, endoplasmic reticulum. ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बहुत सारी पॉइजन्स को, ड्रग्स को सेल के, स्पेशली लीवर सेल्स के अंदर वो डिटॉक्स करता है, ठीक है, वो उनको रिमूव करता है। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है आपका, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, सेलुलर डाइजेशन, जो भी सेलुलर वेस्ट होता है, फॉरेन मटेरियल होता है, उन सबको वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। गोल्जी अपैरेटस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब होते हैं गोल्जी के फंक्शन। न्यूक्लियस जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, और जितने भी ऑप्शंस के अंदर वेरिएशंस आते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर होता है, वो सब हमारे न्यूक्लियस के पास होता है। So correct option for this question is A, endoplasmic reticulum. Next question is which of the following cell have cilia? इनमें से कौन सी ऐसी सेल है जिसके पास सीलिया है? Cells lining the human respiratory tract, euglena, cell lining the human urinary tract, human sperm. So correct option for this question is respiratory tract cells lining the human respiratory tract. एक्चुअली जो सेल्स होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसके साइड में एपिथेलियल सीलिएटेड होती है वो, ठीक है, उनके पास छोटे छोटे सीलिया होते हैं, टिनी मतलब छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया, जो कि मूव करता है रिदमिक वेव के साथ, स्वाइप करता है म्यूकस को, डस्ट को, पैथोजेंस को आउट ऑफ लंग्स टुवर्ड्स द थ्रोट। एंड यूग्लिना के पास आपका फ्लैजिला होता है, जिससे वो लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। एंड व्हेन ह्यूमन यूरिनरी ट्रैक्ट जो होते हैं, उसके अंदर सिर्फ ट्रांजिशनल एपिथेलियल प्रेजेंस होती हैं आपकी, ओनली एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ना कि जो सीलिएटेड एपिथेलियल होती हैं ये। नेक्स्ट वी है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल के पास भी फ्लैजिला होता है, जिससे वो मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं स्पर्म की। उसके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, स्पर्म की टेल बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा होता है, लाइक ये उसका हेड होता है, दिस इज मिडल पार्ट एंड देन टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये फ्लैजिला होता है आपका स्पर्म का। So correct option for this question is cells lining the human respiratory tract. Next question is which cellular organelle functions in ribosome synthesis? इनमें से कौन सी सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि फंक्शन करती है राइबोसोम के सिंथेसिस में, राइबोसोम बनाने में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द न्यूक्लियोलस, ओके सॉरी ये ऑप्शन रिपीट हो गया, तो आप एक कंसिडर कर लें इसमें से, द गोल्जी बॉडी, या फिर हम इसकी जगह दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, आप सभी को पता है, ठीक है, आपके न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, यहीं पे एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है राइबोसोम की सिंथेसिस करना, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या मतलब इसका प्रोसेस मैकेनिज्म और क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ये ट्रांसक्राइब करते हैं राइबोसोमल आरएनए को, असेंबल करते हैं आरएनए को, आरआरएनए को प्रोटीन के साथ, जिससे कि आपकी लार्ज और स्मॉल यूनिट्स बनती हैं राइबोसोम की। राइबोसोम की दो टाइप की सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एक स्मॉलर सब यूनिट एंड वन लार्जर। तो इन दोनों को असेंबल करना प्रोटीन के साथ, इन यूनिट्स का फॉर्मेशन करना, ये सब किसका फंक्शन है? न्यूक्लियोलस। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ फ्रेगमोप्लास्ट, कोल्किनी, पोलीराइबोसोम, मोनोराइबोसोम, ये कुछ आपको ऑर्गेनेलीज के नाम दिए हुए हैं, आपको
करेक्ट मैच करना है और बताना है कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, या फिर कौन सी ऑर्गेनेली कहाँ पर किसके साथ प्रेजेंट होती है, किसके साथ लिंक है इनका। सो फ्रेगमोप्लास्ट जो होती हैं, जो आपकी फ्रेगमोप्लास्ट जिनको हम बोलते हैं, ये एक, पहले तो ये सेल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं जब प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। और जब प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है तो ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं। दैट्स इट। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज, आपका फ्रेगमोप्लास्ट क्या करती हैं, सेल प्लेट्स बनाती हैं। एंड कोल्केनिन जो होती है वो आपकी प्लोइडी के ऊपर बेस, एक्चुअली ये केमिकल इनहिबिट स्पिंडल फाइबर होती हैं जो फॉर्मेशन करती हैं माइटोसिस के टाइम पे, ठीक है, और लीड करती हैं इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स को, पॉलीप्लोइडी क्रिएट कर सके उसके लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट इज पोलीराइबोसोम। पोलीराइबोसोम को हम पॉलीजोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं एक सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड को, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट इज मोनोराइबोसोम। एक सिंगल राइबोसोम होता है टिपिकली फाउंड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू ईआर इन यूकैरियोट्स। सो A1 to B2 C3 B4, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे इसके ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिस्ट दी है ये आपको, दो मैच करना है। लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस, ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लिपिड की सिंथेसिस होती है आपकी ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। एक्चुअली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको हम स्मूथ बोलते हैं, ठीक है, वो स्मूथ होते हैं जिसके पास राइबोसोम नहीं होते। एंड जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम रफ बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, और ये प्राइमरी साइट होती है लिपिड की सिंथेसिस के लिए, फोस्फोलिपिड की सिंथेसिस के लिए और स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। एज वी ऑल नो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस जहाँ पर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो दिस इज ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को रफ सरफेस बोलते हैं क्योंकि इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी फोटो रेस्पिरेशन। कहाँ होती है फोटो रेस्पिरेशन, कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर, ये कहाँ होती है, पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये प्रोसेस होता है प्लांट्स का जिसके अंदर स्पेशल कंडीशंस होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होती हैं इसके बीच में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज आरएनए सिंथेसिस। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। ये एक डेंस रीजन होता है न्यूक्लियोलस, अभी अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, ए डेंस रीजन विद न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस होता है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज किया जाता है, आरआरएनए, और राइबोसोम की सब यूनिट्स को भी वहीं असेंबल किया जाता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना इन विच अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। वो कौन सा फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक जीन बहुत सारे एक्सप्रेशंस को अफेक्ट करता है, मल्टीपल एलिज्म। सो मल्टीपल एलिज्म आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर मल्टीपल एलील्स होते हैं, एक तो नहीं है। प्लियोट्रॉपी, ओके। सो प्लियोट्रॉपी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्लियोट्रॉपी वो कंडीशन होती है, वो फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स और अफेक्ट्स। इसके लिए एक कॉमन एग्जांपल होता है PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक सिंगल जीन म्यूटेट करता है और रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डनेस एज वेल एज रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ओके।
अब बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म की। इसके अंदर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अलील्स एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल जीन के लिए एक पॉपुलेशन में। इसके लिए एग्जांपल, आपके मल्टीपल एलिलिज्म के लिए हम ABO ब्लड ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देन आता है आपका मोसेसिज्म, ठीक है। एक इंडिविजुअल के पास दो और ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट सेट होती है सेल्स की उसकी बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोसेसिज्म, ठीक है। पॉलीजीनी, पॉलीजीनी क्या होता है? जब बहुत सारे जीन एक साथ आकर कंट्रीब्यूट करते हैं एक सिंगल ट्रेट के लिए, जैसे ह्यूमन की स्किन कलर, ह्यूमन की हाइट, स्किन एंड हाइट, so this is polygyny, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिट्रिक एसिड साइकिल substrate level phosphorylation takes place in which of the following step? सिट्रिक एसिड साइकिल मीन्स कौन सी साइकिल की बात हो रही है? क्रैब, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है कब? ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, ठीक है। दिस, जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है इसके अंदर, हाई एनर्जी के जो थाइस जो बॉन्ड्स होती है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम इनको तोड़ते हैं और इसी से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी यूज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ओके। सो दिस इज स्टेप इज सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट चेंज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a waterproofing substance secreted by the cork and endodermal cells? वाटरप्रूफिंग सब्सटेंस, कोई ऐसी लेयर जो कि पानी को वाटरप्रूफ होती है प्लांट्स में, ऐसा कौन सा नाम सुना हमने? यस करेक्ट, दैट्स वैक्सी लेयर, वाटरप्रूफिंग सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट होती है सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, कोर की सेल में स्पेशली और एंडोडर्मल सेल्स के अंदर। इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वाटर लॉस नहीं होने देती, ठीक है, रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को, ओके। सो दिस इज सुब्रिन, सुब्रिन बोलते हैं हम इसको, इसका नाम सुब्रिन है। ग्लाइकोकेलिस क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि इनरिच है कोटिंग में ऑन आउटर सरफेस ऑफ मैनी एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरिया। ग्लाइकोकेलिक्स एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कि कोट करता है आउटर सरफेस ऑफ एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरिया। टेनिन की बात करें तो टेनिन एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं प्राइमरी एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स के लिए वो टेनिन को यूज करते हैं डिफेंस, खुद को बचाने के लिए। क्यूटीन क्या होती है? एक वैक्सी पॉलीमर होता है जो कि प्लांट के क्यूटिकल्स में होती है और कवर करते हैं एरियल सरफेस को, प्लांट के एरियल सरफेस को, तो दैट्स क्यूटीन। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सुब्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन, मल्टीपल एलील्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? डिफरेंट लोके ऑन सेम क्रोमोसोम, ओके, randomly on chromosomes randomly, same locus of homologous chromosome, okay, on a single chromatid। सो मल्टीपल एलील्स जो होते हैं वो सेम लोकस पर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ठीक है। मल्टीपल एलील्स मीन्स मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, किसी एक जीन की अल्टरनेट फॉर्म जो कि सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एक दो क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर। So its C option is correct. Rest of all are not correct for this question. मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब यही होता है कि जहाँ पर दो से ज़्यादा ऑल्टरनेट फॉर्म्स है जीन की, दैट्स इट, बट वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, और कौन से क्रोमोसोम पे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following enzyme is known as the molecular scissors? A lyase, B ligase, C restriction endonuclease, D opinase, ओके। सो फर्स्टली तो हम देखें कि ओपिनेज कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, नॉट एन एंजाइम। नेक्स्ट लाइज, लाइज क्या करता है? वो केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीडेशन करना, रिडक्शन में करवाना, हाइड्रोलिसिस होना, ठीक है, ना कि मोलिकुलर सीजर।
मोलिकुलर सीजर का क्या काम होता है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को कट करना स्पेसिफिक सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है, परफेक्ट साइट के ऊपर कट करना, ये होता है सीजर का काम। देन आता है आपका लाइगेज। लाइगेज होता है ग्लू, इसको हम ग्लू बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो जॉइंट्स करता है, दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है लाइगेज, ना कि कट करने का। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये वो एंजाइम होता है जो कि कट करते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन साइट बोलते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में जब कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को प्रिसाइजली, सो न्यू जेनेटिक मटेरियल कैन बी इंसर्टेड। So for specific site cutting, restriction endonucleases are considered, and these are also known as molecular scissors. So correct option for this question is C. Next question is, in 1868, DNA was discovered by Swiss biochemist. Swedish. किसने किया था डिस्कवर 1868 में? फ्यूजन, मिसले और फेडरिक मिशेल ल्यूरिया। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फेडरिक मिशेल। ये एक स्विस केमिस्ट थे 1868 में। इन्होंने आइसोलेट किया था कुछ सब्सटेंस को, ठीक है, और इसको नाम दिया था न्यूक्लियाई। किससे निकाला था इन्होंने? WBC, हमारी वाइट ब्लड सेल से इन्होंने आइसोलेट किया किसी सब्सटेंस को और उसको नाम दिया एज अ न्यूक्लियाई, ठीक है, NUCLEI, दिस दे कॉल न्यूक्लियाई, ठीक है। और फिर बाद में उसको नाम दिया, बाकी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने नाम दिया उसको डीएनए, एज अ डीएनए डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो इन्होंने, ये एक स्विश केमिस्ट थे बट इनको स्वीडिश बायोकेमिस्ट बोला जाता है। फिर बात करते हैं आपके फ्यूजन की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक स्टेन डेवलप की थी, फ्यूजन स्टेन, जो कि डीएनए को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। डीएनए आइडेंटिफाई के लिए एक स्टेन ऑब्टेन की थी इन्होंने, एक स्टेन के बारे में बताया था, डेवलप की थी 1924 में। देन आपके मिसले आते हैं। मिसले ने केमिकल कंपाउंड क्रोमोसोम के बारे में बताया था, ही टेल अबाउट क्रोमोसोम। देन ल्यूरिया, ल्यूरिया ने आपको एक्सप्लेन किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था किसके ऊपर? बैक्टीरियल म्यूटेशन, यस, बैक्टीरियल म्यूटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फेडरिक मिशेल, जिन्होंने डीएनए के बारे में डिस्कवर किया था, और ये एक स्विस केमिस्ट थे बट एज अ स्वीडिश बायोकेमिस्ट इनको पढ़ा जाता है इन बुक्स। सो that's all for today. I hope these classes are really helpful for you, so be continue with me till your exam happen. Thanks.